बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौमी असम्बली में 6 माह से खाली अपोजिशन लीडर के ओहदे पर आखिरकार तकर्रुरी हो गई है। महमूद अचकजई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर, बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने आईनी माहिरीन से तफसीली मुशावरत की। असम्बली हुकाम की जानिब से भी कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी जाती रही। पीर को महमूद अचकजई को ऐवान से खिताब की दावत दी जाएगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। ज़ेरे में कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6 माह से जारी तनाज़ा बिल आखिर ख़त्म हुआ। स्पीकर असम्बली ने महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में अपोजिशन की क़यादत का आईनी खिलाफ पुर कर दिया। अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने आईनी माहिरीन से तफसीली मुशावरत की, जबकि असम्बली हुकाम की जानिब से भी कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी जाती रही। आईनी माहिरीन की राय के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का अमल आइन और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस बात को यकीनी बनाया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तैनाती वहीं से की जाए जहाँ से यह अमल शुरू हुआ था, यानी कौमी असम्बली के फ्लोर पर ही इसका ऐलान और तकमील हो। बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के बाद पीर को महमूद खान अचकजई को ऐवान में खिताब की दावत भी दी जाएगी, जिसमें वो बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आइंदा का लाहे अमल बयान करेंगे। अपोजिशन लीडर का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होता है और इसी के मुताबिक मराद भी दी जाती हैं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का अमल तेज हो गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट में मुशावरत शुरू हो गई है। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। जरा ये बताते हैं कि सेक्रेटरी सेनेट और मुतल्लिका हुकाम मुशावरती अमल में शरीक हैं, जबकि तकर्रुरी से मुताल्लिक तमाम कानूनी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। जराए का कहना है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद किया जा चुका है। महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर ना बनाने के लिए हुकूमत पर कोई दबाव नहीं था। दबाव होता तो वो अपोजिशन लीडर ना बनते। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद में समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाज सलीम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है अपोजिशन अरकान ऐवान में अवाम के मसाइल उजागर करेंगे। किसको रिहाई चाहिए, अपोजिशन अपने ऐसे मसाइल पर हमसे अलग बात करे। ये स्पीकर साहब का इख्तियार है, उन्होंने रूल्स और प्रोसीजर के तहत ये इंश्योर करना होता है कि अपोजिशन की तरफ से कोई और कैंडिडेट तो नहीं है। 1 नंबर 2, जो अपोजिशन बेंचेस पे लोग बैठे हुए हैं, क्या उनकी अक्सरियत की हमायत हासिल है, और उस सेटिस्फेक्शन के बाद ही करते हैं। ये पहले बड़ी दफ़ा हो गया, 2002 में एक दफ़ा ये असम्बली में ये इशू आया था, सेनेट में ये 2021-22 में इसी तरह हुआ, कई दिन लग गए थे। तो अभी भी उन्होंने एहतियात बरती है। उन्होंने फ्लोर ऑफ हाउस पे अनाउंस किया था कि आप नॉमिनेशन दें और उसके बाद जो लीडरशिप है वो मुझे बताए। उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मेंबरान से पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमारे कैंडिडेट यही हैं, और क्योंकि सिंगल नॉमिनेशन थी उन्होंने कर दिया। इसको दबाव नहीं हुआ करते, दबाव होते तो फिर इस तरह के नॉमिनेशंस ना हो। देखिए उन्होंने जो चॉइस किया वो चॉइस के मुताबिक उनको मिल गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर अपना जो आईनी और पार्लिमानी फर्ज है वो अदा करना चाहिए, पार्टी लाइन से बालातर होके, और कोई रास्ते निकालने चाहिए जिससे आवाम के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लोगों का फायदा हो, पाकिस्तान का फायदा हो। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई है। कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा के उलमा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बुहरा हिंद में डबो देंगे। कालादम TTP और अफगान तालिबान के गठजोड़ के सबूत मौजूद हैं। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशतगर्दी है। आज ये दोबारा नासूर जो उसने सर उठाया है, खवारिज हैं, TTP और TTA का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। जिस तरह हमने 18 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया था, मुझे यकीन कामिल है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से उनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाए। तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है, कर्ज़ों से निजात हासिल करनी है। ये काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुल्क के अंदर जो कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जितनी आज ज़रूरत है, पहले कभी इसकी ज़रूरत नहीं थी।
भारत में अक़लियती गैर महफूज, सिख, मुसलमान हो या मसीही, हर किसी के साथ नारवा सलूक। सिख बरादरी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। अज़रबैजान की दारुल हुकूमत बाकू में सिखों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ भारत में जारी तशद्दुद के मौजू पर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के वज़ीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, बरतानिया और अमेरिका से भी सिख रहनुमा शरीक हुए। भारत की जानिब से UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियों और नस्ली अक़लियतों के खिलाफ जाबिराना पॉलिसीज़ को उजागर किया गया। मुक़र्ररीन ने भारत में अक़लियतों की सूरत हाल को आलमी सतह पर उजागर करने पर जोर दिया। मुक़र्ररीन ने कहा कि भारतीय सिख 80 के दहाई में जबरी गुमशुदगियों और मावरे अदालत कत्ल का निशाना बने। 1984 के फौजी ऑपरेशंस में तकरीबन 8 से 17,000 सिख मारे गए। कॉन्फ्रेंस के शरका ने भारतीय पंजाब में एक बार फिर सिखों के खिलाफ पुलिस छापों पर तशवीश का इजहार किया। पंजाब के वज़ीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि भारत में सिखों के साथ होने वाले सलूक पर अफसोस है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए सिखों का कत्लेआम किया गया। 1984 में सिखों के मजहबी मकाम गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन किया गया, जिसे सिखों की नस्ल कुशी का बड़ा वाक़या करार दिया जाता है। पाकिस्तान में सिख बिरादरी हो या कोई और अक़लियत, सबको आज़ादी हासिल है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। अफगानिस्तान की तालिबान रजीम में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। बरतानवी मीडिया ने तालिबान क़यादत में धड़ेबंदी को बेनकाब कर दिया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कंधार में मौजूद शिद्दत पसंद नजरियात की हामिल क़यादत अफगानिस्तान को सख्त गिर बयानी के तहत चलाना चाहती है। इंटरनेट और ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी के अहकामात कंधार से जारी हुए। काबुल में मौजूद वज़रा सख्त गिर नजरियात के खिलाफ हैं, लेकिन सजाओं और बरतरफियों के डर से अहकामात मानने पर मजबूर है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अब अपनी वफादार फोर्स तश्कील दे रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान एक और खाना जंगी का शिकार हो सकता है। चाबहार से दस्तबरदारी, भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई है। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहदे तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसीज का सबूत है। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया था। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। मकसद अमरीकी पाबंदियों के मुमकिना असरात से मुताल्लिक अफराद और इदारों को बचाना है। चाबहार से मुमकिना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरगर्मियां जारी थी। आगे बढ़ते हैं, घोट की रोंती कच्चे में पुलिस और शर्क गैंग के इश्तिहारी मुल्जिमान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। शर्क गैंग के इश्तिहारी मुल्जिमान ने खुद को पुलिस के हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। तर्जुमान पुलिस घोटकी के मुताबिक शर्क गैंग के इश्तिहारी मुल्जिमान खुद को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हैं। मुआहिदे के तहत पुलिस को कच्चे के इलाकों में आज़ादाना कार्रवाई की इजाज़त हासिल होगी, जबकि मकामी कबाइल पुलिस की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। इसके बदले पुलिस कच्चे के इलाकों में बख्तर बंद गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेगी। मुआहिदे के मुताबिक हथियार डालने वाले डाकू किसी दूसरे कबीले या गैंग के इश्तिहारी मुल्जिमान को पनाह नहीं दे सकेंगे। कराची का जिला कोरंगी या फिर उजड़ा चमन, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, खुले मैनहोल्स और गंदगी के ढेर तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। तबाहल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इकरा अवान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कि शहर कराची की जब बात की जाती है तो रोशनियों की जगमगाहट के बजाय कराची के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और टूटी सड़कों की तस्वीर आंखों के सामने नुमाया होती है। मैं इस वक्त कोरंगी सो क्वार्टर के मेन रोड पर मौजूद हूँ और ये वो शाहरा है जो कई सालों से तबाहाली का शिकार है। आइए कोरंगी सो क्वार्टर और एतराफ की सड़कों का अहवाल आपको बता दें। परेशान करावा आवाम को गड्ढे खोद के छोड़ दिए हैं, गाड़ियों का बुरा। बारिश होती है, ये एक दलदल बन जाता है। इंतजामिया यहाँ पर आती है, तस्वीरें बनाती है कि हमने पानी की लाइन डलवाई है, लेकिन उनको हमारे जो तकलीफों का नहीं पता। सड़क पर गड्ढे मौजूद हैं, जबकि सेवरेज की निकासी का कोई इंतजाम यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा है। सड़क के स्टार्ट में ही नाले की हिफाजती दीवार तक गायब है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। चलाने में बहुत मसला होता है, डिसबैलेंस गाड़ी हो रही होती है, गिरने का खतरा होता है। ऐसा कई मरतबा हो चुका है कि कई हादसा यहाँ हो चुके, बच्चों की हलाकतें भी हुई हैं। खड़े खुदे हुए लाइन डालनी आज तक सही नहीं हुआ। कोरंगी में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की आजमाइश का सिलसिला जारी है।
खास तौर पर अलावाला टाउन, यहाँ की सड़कें हो या फिर गलियों की टूट फूट आवाम का मुकद्दर बन चुकी है और इन सड़कों पर बच कर नहीं बच बचा कर चलना पड़ता है। टोटल गाड़ियों को नुकसान टूट रही है, खराब हो रही हैं। यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं है, रोड की वजह से 10 महीने हो गए ये पूरा रोड टूटा हुआ है। वोट लेने के टाइम पे बिल्कुल सब सही होता है, काम के टाइम पे कोई नहीं आता। हम जब वोट देते हैं तो वो इतनी बातें कर रहे होते हैं कि हम आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे। अब कहाँ है मेयर साहब? कोरंगी का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह जगह कचरे के ढेर, नाकिस निकासी का निज़ाम और ये खुले नाले यहाँ की आवाम का मुस्तकिल मसला बन चुके हैं। यहाँ के मकीन इस इंतज़ार में है कि कब इंतज़ामिया उनके इन तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए कोई अमली इक़दाम करेगी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ इकरा अवान, समा, कराची। आगे बढ़ेंगे। बैरून मुल्क से डिपोर्ट किए गए अफराद के हवाले से FIA पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान है। एजेंट्स के बारे में मुकम्मल तफसीलात देने पर ही डिपोर्ट अफराद को मुतासरा करार दिया जाएगा। डायरेक्टर कराची जोन ने पॉलिसी में तब्दीली के लिए तजवीज़ इरसाल किए जाने की तस्दीक कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे। जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जावेद साहब। जी, जारी दस्तावेजात समेत दीगर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले उन अफराद के जो कि डिपोर्ट किए जाने के बाद पाकिस्तान वापस आते हैं, उस हवाले से FIA पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। डिपोर्ट होने वाले अफराद को मुतासर करार देने जाने के लिए एजेंट्स बारे मुकम्मल तफसीलात बताने की तजवीज़ दी गई है। इंसानी स्मगलर्स की तफसीलात से आगाह न करने वालों को मंजूर करार देने की तजवीज़ भी शामिल है। डिपोर्ट अफराद को गैर मशहूर मुतासिर करार देने से दोबारा इंसानी स्मगलर्स से वो रब्ता कर लेते हैं और FIA की मुख्तलिफ जोन की जानिब से अरसाल तजवीज़ पर जल्दी पॉलिसी में तब्दीली का कभी इम्कान है। पॉलिसी में तब्दीली के लिए तजवीज़ अरसाल किए जाने पर डायरेक्टर कराची जोन की ने भी तस्दीक की, जिसके मुताबिक डिपोर्ट किए जाए तमाम मुतासिरीन को अब आइंदा। ठीक है जावेद साहब, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएंगे वजीर आजम हाउस में कौमी पैगाम अमन कमेटी का अहम इजलास। अब वजीर आजम, वफाकी वजीर इत्तलात, वजीर बराए मजहबी उमूर और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की शिरकत। APNPAC की अरकान ने हुकूमत पाकिस्तान के कौमी बयानी के इक़दाम को सराहते हुए रियासती बयानी के नफाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कमेटी ने कलादम TTP, कलादम BLA और IAG के मुतफ़िका तौर पर मज़म्मत की है। शुरका ने शिद्दत पसंदी की जड़ें अफ़गान जंग के बाद के फैसलों से जोड़ी। 25 मई के तनाज़े में मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी और क़यादत की तारीफ़ की गई। शुरका ने फ़िरका वाराना तकसीम के ख़ात्मे और कौमी यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो यहाँ से सहूलतकारी हो रही है, चाहे वो सियासी सतह पे हो या मजहबी सतह पे हो या कुछ तालीमी इदारों की तरफ से हो, उस सहूलतकारी का ख़ात्मा भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि इंगेजमेंट हो, उनसे बातचीत की जाए, जो उनके सही तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। बाकी जैसे मौलाना तारिक शफी साहब ने कहा कि हम इंशाअल्लाह ये अमन कमेटी ये हर जगह जाएगी, पॉलिटिकल क़यादत से भी मिलेगी, फ़ौजी क़यादत से मिलेगी और जहाँ जहाँ हमारे फ़ौजी लड़ रहे हैं हम बन्नू में भी जाएंगे, वज़ीरस्तान में भी जाएंगे। तो ये इतना बड़ा काम होगा इंशाअल्लाह, जो लोगों के जहनों में शुबुह शुबहात हैं वो दूर होंगे। जिस एतमाद का इजहार आपने किया है, इंशाअल्लाह ताला वो आप देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि उस पर पूरा उतरे। ये कमेटी के अरकान जो हैं तमाम उन इलाक़ों में जो खैबर पख्तूनख्वा के कहीं पर दहशत गर्दी है नहीं है, वहाँ जाएंगे और अपनी फ़ौज के जवानों के साथ भी और सलामती के इदारों के जवानों के साथ भी वक्त भी गुजारेंगे और जो बयानिया की एक जंग है उसमें इंशाअल्लाह ताला सफ़े अव्वल में किरदार अदा करेंगे। पैगाम पाकिस्तान का इजरा ही वो बेहतरीन एक्टिविटी है जिसे हम आगे लेकर चल रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए उलमा की ये कोशिशें यकीनी तौर पर रंग लेकर आएंगी। शेखुपुरा जिसे मुगलों ने बसाया, सनतों फैक्ट्रियों ने संवारा, मगर मसाइल ने घेर रखा है। ये सूरत है, ये सिर्फ एक इलाके की नहीं जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त। DCO साहब के पास भी गए हैं, इधर खड़े होकर एहतजाज भी किया है, लेकिन इधर कोई बंदा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। समा आ रहा है शेखुपुरा।